हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी का थर्ड यूनिट, जिसमें अपन बात करेंगे पेप्टिक अल्सर क्या होता है, उसके सिम्टम्स के बारे में, कॉज, उसके कौन कौन से कॉज होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, और लास्ट में अपन बात करेंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेप्टिक अल्सर मतलब पेट, अल्सर मतलब घाव, और कहाँ हो रहा है, पेप्टिक मतलब पेट के अंदर। जब पेट के अंदर घाव हो जाता है तो उसे अपन पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अपन इस देख लेते हैं कि क्या पेप्टिक अल्सर क्या होता है। पेप्टिक अल्सर आर ओपन सोर्स दैट डेवलप इनसाइड ऑफ इसोफेगस स्टमक अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और इन्फेक्शन कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। मतलब जो पेप्टिक अल्सर है वो ओपन सोर्स है, मतलब वो बॉडी के अंदर हो सकता है, और ये ईसोफेगस और स्टमक में ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि स्टमक में HCl का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें स्टमक में एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है, ऑक्सीजेंट सेल एंड पोरिएंटल सेल, जिससे HCl का सिक्रेशन होता है। और वो HCl जब ईसोफेगस में आने लगता है तो ईसोफेगस में भी अल्सरेशन हो जाता है, और स्टमक में भी हो जाता है, और ये ड्यूडेनम में भी हो जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, उसमें जब HCl बाइंड होकर फूड के साथ जाता है तो उसमें भी अल्सरेशन हो सकता है, मतलब घाव हो सकता है। और वही जब मेटाबॉलिक डिस्टर्ब हो जाता है तो उससे अल्सर हो जाता है, और अल्सर को काज कर देता है पेप्टिक अल्सर, उसे अपन पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अपन देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर कहाँ कहाँ पे हो सकता है। दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर एंड इसोफेगस अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर मतलब गैस्ट्रिक मतलब पेट में, और ये पेट में कहाँ, स्टमक में गैस्ट्रिक अल्सर। और ड्यूडेनल मतलब ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे अपर पार्ट में जो स्टमक से कनेक्ट होता है वहाँ पे अल्सरेशन हो सकता है। इसोफेगस अल्सर मतलब जो फूड पाइप होती है अपन जिसको बोलते हैं, उसमें अल्सरेशन हो सकता है। जब बार बार स्टमक का सिक्रेशन मुंह की तरफ आता है तो वहाँ पे इसोफेगस के अंदर भी अल्सरेशन हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है और ये कहाँ कहाँ हो सकता है। अब अपन इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो हार्ट बर्न मतलब सीने में जलन अथवा पेट में जलन। पेन मतलब दर्द। बर्निंग ऑफ सेंसेशन मतलब बर्निंग ऑफ सेंसेशन ऑफ इन्फेक्टेड एरिया, मतलब सेंसेशन का लॉस हो जाना। लॉस ऑफ एपेटाइटी मतलब भूख न लगना। और नोजिया वोमिटिंग मतलब उल्टी आना। मतलब जब ये जैसे ये देखिए जो स्टमक है, इसकी दीवार में जो म्यूकोसा होती है, इसमें अल्सर आ जाता है, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है और वो डैमेज हो जाती है, उसे अपन पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अपन इसके कॉज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से कॉज होते हैं। अब अपन इसके कॉज के बारे में बात कर लेते हैं। तो H. पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिससे ये पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है। जिसे H. पाइलोरी को अपन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी बोलते हैं। एंड एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ HCl, जब ज़्यादा बॉडी के अंदर HCl का प्रोडक्शन होने लगता है तब भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। एल्कोहल मिथाइल स्ट्रेस मतलब एल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने से, और ज़्यादा स्ट्रेस मतलब तनावपूर्ण रहने से भी पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है। एंड NSAIDs मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो हैं उनके माध्यम से भी ये पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है। तो अपन देखें कि ये जो H. पाइलोरी है मेनली H. पाइलोरी के कारण होता है, और ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने के कारण। और ये HCl का तो प्रोडक्शन अच्छे होता है। जब ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, जब अपन फूड का इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं, जब जितने ज़्यादा फूड इंटेक करेंगे उतना ज़्यादा HCl का सिक्रेशन होगा, और जितना ज़्यादा HCl का सिक्रेशन होगा तो हमारा जो स्टमक है वो डैमेज होता है, और जब स्टमक डैमेज होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, और जब इन्फ्लामेशन कॉज होगा तो जो स्टमक की दीवार है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, और जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसे अपन ही पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, और ऐसे करके पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। तो अपन इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। ड्यू टू डेवलप इम्बैलेंस इन एग्रेसिव डिफेंस फैक्टर, मतलब जो एग्रेसिव डिफेंस फैक्टर है जब उसके कारण डैमेज होता है तो उसमें दो डिफेंस फैक्टर कॉज होते हैं। पहला एग्रेसिव एंड डिफेंसिव फैक्टर। तो एग्रेसिव में क्या क्या होता है, एसिड, पेप्सिन, बाइल एसिड एंड अदर एंजाइम। जो एग्रेसिव है उसमें एसिड कॉज हो सकता है, पेप्सिन कॉज हो सकता है, बाइल एसिड कॉज हो सकता है। और जो डिफेंसिव फैक्टर है उसके अंदर गैस्ट्रिक म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रेट एंड म्यूकोसल ब्लड फ्लो, तो ये कॉज हो सकते हैं। अब अपन देखते हैं जो
एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर दोनों मिलके, एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर दोनों मिलके कॉज कर लेते हैं एच पाइलोरिक, जो एच पाइलोरिक बैक्टीरिया है उसको कॉज कर लेते हैं, जिससे अपन का पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाता है। तो अपन इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ एडजस्टिव डिफेंस फैक्टर, मतलब जो हमारा बॉडी है उसमें दो तरह के सिस्टम पाए जाते हैं, एक पहला एडजस्टिव एंड दूसरा डिफेंसिव फैक्टर। तो एग्रेसिव फैक्टर में अपन देखें कि एसिड होता है, पेप्सिन जब रिलीज होता है बॉडी स्टमक के अंदर, रेनिन पेप्सिन जो एंजाइम होते हैं उसके कारण हो सकता है, एसिड के कारण हो सकता है और अदर एंजाइम के कारण भी हो सकता है। और जो डिफेंसिव फैक्टर है वो गैस्ट्रिक म्यूकस सिक्रेशन के कारण, बाइकार्बोनेट सिक्रेट के कारण और म्यूकोसल ब्लड फ्लो के कारण भी हो सकता है। तो अपन इसके बारे में देख चुके हैं। जो तो इसके कारण एच पाइलोरिक बैक्टीरिया मतलब बॉडी में डेवलप हो जाता है, जिससे पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। तो अब अपन इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अपन देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। पेप्टिक अल्सर से कौन कौन सी एंटीबायोटिक ड्रग यूज की जाती है, अथवा कौन कौन से में डाइट का यूज करना चाहिए, कौन कौन सी डाइट का यूज नहीं करना चाहिए। तो वही एक एंटीबायोटिक टू किल एच पाइलोरिक, मतलब एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया आती है वो एच पाइलोरिक बैक्टीरिया को किल कर देती है, जिससे बॉडी में अल्सरेशन नहीं होता। ड्रग दैट ब्लॉक एसिड प्रोडक्शन, जो ड्रग आती है वो एसिड प्रोडक्शन होता है उसको ब्लॉक कर देती है, मतलब एसिड का सिक्रेशन कम कर देती है, जिससे एसिडिटी कम होती है। ड्रग दैट प्रोडक्ट स्टमक लाइनिंग, मतलब जो ड्रग है वो स्टमक लाइन को प्रोटेक्ट करती है, मतलब उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। एंटी एसिड न्यूट्रली स्टमक सर्जरी, मतलब जो एंटी एसिड है उसके देने से, वो एंटी एसिड में बेसिकली बेस की बनी होती है और वो आप जानते हैं कि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो जब एंटी एसिड बॉडी के अंदर डिफेक्ट करता है तो स्टमक मतलब जो वॉल है वो डैमेज नहीं होती, और कुछ जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वो भी क्षार की बनी होती है, जिससे वो मतलब अपने आप को ग्रोथ करने में हेल्प करती है, और ड्रग के हेल्प थ्रू से वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है और वो अपने आप को ठीक करने के लिए मदद करती है। एंड नो डाइट्री अल्कोहल एंड सॉल्ट, नो डाइट्री मतलब अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, और सॉल्ट मतलब नमक कम खाना चाहिए। तो वही है। तो आज अपन देखें कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है और उसके कॉज के बारे में, एंड अपन देखें कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, तो और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपन नेक्स्ट वीडियो में डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है, जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए एंड हाइपर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टाइप्स के बारे में क्या होता है। एंड तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पूरे डिटेल के बारे में बात करेंगे।